पंच आए हैं। पंच 5 प्लस एपी, वाटर प्लस पंजाब। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ सर। मेरी आवाज आ रही है सर आप? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ जी, भी आ रही है। पंजाब पंजाब के हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताइए। एक सोर्स प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। ज़रूर कीजिए। आप तो वही ब्राह्मण हैं ना साउथ के? जी, तेलंगाना तेलंगाना हैदराबाद का ब्राह्मण हूँ। अच्छा, वामसी कृष्णा। सर वो सब ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करवा दीजिए। कहाँ से है रेफरेंस ये? कौन सी किताब से है? ये तो विकिपीडिया लग रहा है, wikipedia.org। बताइए जी, इसमें क्या दिखाना तो चाहते हैं? यहाँ पे जी, ये मैं आपको विकिपीडिया है, इसको मैं नहीं शेयर स्क्रीन करूँगा। नहीं हल सर सर आप सुनेंगे ज़रा? सुनेंगे? सुन लूँगा, लेकिन विकिपीडिया है, इसको स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा मैं। नहीं, वो विकिपीडिया में मैं विकिपीडिया से दिखाऊँगा नहीं, आप अच्छा। विकिपीडिया से आपको दिखाऊँगा नहीं। जी, कहाँ से ये दिखाएँगे? जी, 3 आपको 3 सोर्सेज़ से दिखाऊँगा। मैं पंजाब के 3 सोर्सेज़ से आपको दिखाऊँगा और फिर आप हुँ, थोड़ा एक बस 5 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट मैं पढ़ दूँगा। फिर आप इसके हुँ, बाद आप इसका उत्तर दीजिए सर। ठीक है सर? जी। हुँ। पहले तो हमारे पिक्कू सुजातो हैं सर। ये पिक्कू सुजाता हैं, ऑस्ट्रेलिया के मॉन्क हैं। तो इनका वेबसाइट है सुत्ता सेंटर। ये आप बार-बार आप उन्हीं का सुजातो का काहे दिखाते रहते हैं, हमको यही नहीं समझ में आता है। हाँ, ठीक है सर। आपको मैं ये हिस्ट्री भी आपको भि दिखाऊँगा ना सर, भिक्षु आप हिस्ट्री भी आप दिखाऊँगा। भिक्षुओं को क्यों दिखाते हैं? आप ब्राह्मण हैं, अपना ब्राह्मणिज़्म जी, का दिखाइए, क्या आपका ब्राह्मणिज़्म बिल्कुल, कह रहा बिल्कुल है? सर, बिल्कुल। सब सब दिखाइए। सब दिखाऊँगा सर। मैं पंजाब के बारे में हाँ, ये दिखाइए, दिखाइए। कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, जी। दिखाइए, दिखाइए। तो जी, पहले तो इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है हाउ अर्ली बुद्धिज्म डिफर्स फ्रॉम थेरावादा, भिक्खु सुजातो 2022 में इन्होंने अपलोड किया है। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो अर्ली बुद्धिज्म है, यानी बुद्धा और उनके जो अर्ली फॉलोअर्स हैं, उनके बुद्धिज्म में और सम्राट अशोका के बुद्धिज्म थेरावादा में क्या डिफरेंस है बोल के उसमें ये बोलते हैं लॉस ऑफ ब्राह्मणिकल कॉन्टेक्स्ट। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। Sir, हाँ जी, मैं the सुन रहा हूँ। Buddha मेरी did आवाज़ नहीं आ not रही live. क्या आपको? Arya, sir, Arya. The बोलिए। Buddha did not live in a Buddhist culture, and in the early Buddhist texts, we find many examples of the Buddha in discussion with followers of other paths, including the Brahmin. He always took a critical attitude, neither accepting nor rejecting but inquiring to understand. He showed himself willing to adopt beliefs and practices that he saw good while rejecting what he thought was wrong or harmful. There are many practices and ideas in Buddhism that are a direct response to Brahminical teaching. ये एक पहला सोर्स हो गया सर मेरा देखिए, और मैं कोई इसमें कोई सोर्स ही नहीं है। ब्राह्मणिकल टीचिंग मतलब क्या है यहाँ पे? क्या है ब्राह्मणिकल जी टीचिंग मतलब? क्या इसका क्या मतलब है? ब्राह्मणिकल टीचिंग का क्या मतलब है? जी यहाँ लिखा है आपने कि आई देयर आर मेनी प्रैक्टिसेस, लिखा है ना, एंड आइडियाज इन बुद्धिज्म दैट आर अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू ब्राह्मणिकल टीचिंग्स। क्या मतलब है इसका? बता दीजिए। जी मैं आगे भी पढ़ लेता हूँ सर। लेटर हम्म generations of Buddhists, however, were हम्म primarily discussing among themselves, and the हम्म context tended to be forgotten. In such cases, the हम्म tradition found itself at a loss and हम्म invented new explanation. Note in हम्म popular Theravadin culture, we can also consider the influence of Hindu ideas and practices. बस However, यही हो गया ना, यही यहीं पे पकड़ में आ गया। सर फर्जी सर पढ़ फर्जी लूं है ना, यहीं पे पकड़ नहीं, यहीं पे पढ़ लूं फर्जी हो गया पढ़ ना लूं यहीं पे। मैं भाई एक मैं चीज पढ़ लूं बताइए, ना। आप सुनिए, नहीं नहीं, आप पढ़ लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे फर्जी साबित हो गया ना। जब हिंदू शब्द था नहीं, जब हिंदू की कोई प्रैक्टिस थी नहीं, और ब्राह्मणिज्म का वहां पे कोई चीज मिला ही नहीं, सारे इतने सारे वहां पे ट्रेवलर्स आए गए, आप जो है कोई भी बैठ के हिंदू हिंदू कर दीजिए, ब्राह्मणिकल ब्राह्मणिकल हम लोग थोड़े मान लेंगे। आप एविडेंस दिखाइए ना, सॉलिड एविडेंस। कोई कुछ भी लिख देगा, कोई कुछ भी कह देगा, हम लोग इसको नहीं मानते ना। हमने अभी पूरा नोट्स दिखाया, फाहियान का खोल के दिखाया। हमने पूरे फाहियान के नोट्स में सारे जहां जहां से घूमा, उसने कहीं एक जगह चर्चा तक नहीं किया कि कहीं पंजाब में किसी भी तरह का कोई ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी थी। वहां पूरा मैंने खोल के देख लिया, पढ़ लिया। अब आप बता दीजिए कि ठीक है सर। आप कोई बैठ के अभी 20वीं 21वीं सदी में 100 200 150 साल पहले कोई बैठ के कुछ भी गपोड़ दे, कुछ भी लिख दे, उसको हम लोग एविडेंस थोड़े मान देंगे। हाँ, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जी, अब मैं सीधा हिस्ट्री हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स मेरे पास 2 हैं सर। एक है हम्म इंडिया ए हिस्ट्री, दूसरा है ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप ये स्टेटमेंट दोनों बुक्स देखें, स्टेटमेंट में मैं नहीं, आपको एविडेंस दिखाइए।
सुनिए, किसी का स्टेटमेंट मत दिखाइए, जी, कोई भी कह जी, बिल्कुल। सकता है। आप सीधे एविडेंस दिखाइए कि ब्रह्मनिज़्म का या हिंदुइज़्म के सबूत वहाँ पे क्या-क्या मिले थे। लिखने को तो कोई भी ऐसे 50, 100, 200, 500 कोई भी कुछ लिख सकता है ना। हमको लिखने से थोड़े मतलब है किसी के। हमको एविडेंस चाहिए कि एविडेंस क्या-क्या मिले हैं। वो चीज़ चाहिए, जी, वो दिखाइए। एविडेंस। हुँ। जी, स्क्रीन शेयर हाँ, कर हाँ, दीजिए सर। बोलिए। कर देता हूँ मैं। जी, कर दिए सर स्क्रीन शेयर? हाँ जी, कर दिया है मैंने। सर, मेरा पहला पहला हिस्ट्री बुक है ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हेरमन कल्क एंड डाइटमार रोथरमुंड। ये दोनों हुँ, जर्मन जर्मन हिस्टोरियंस हैं, तो हुँ, इनका हम देख लेते हैं। जर्मन हिस्टोरियंस हैं हुँ, लेकिन अमेरिका में पढ़े हुँ। हुए हैं। जी, अरे कहीं भी पढ़े हो, स्टेटमेंट मत दिखाइए, एविडेंस दिखाइए। मुझे सिर्फ़ एविडेंस से मतलब होता है। स्टेटमेंट तो सारे जी, गपोड़े जो हैं गप-हाँके हैं। हिंदू-हिंदू बोल रहे हैं, जो शब्द ही उस समय नहीं था, उसको हिंदू-हिंदू बोलेंगे। हम ऐसे लोगों को नहीं मानते ना। आप सिर्फ़ एविडेंस दिखाइए कि उनका क्या मिला, कौन से टेम्पल मिल गए या उनके कौन से मैं प्रैक्टिसेज़ वहाँ पे मिल गई। एविडेंस क्या जी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया, वो सारी चीज़ें दिखाइए ना आप मुझे। हुँ, जी, जी। सर, हाँ, मैं पहले ये प्रेज़ेंट कर देता हूँ, फिर इस बुक में प्रेज़ेंट कर देता हूँ, फिर आप अपना आर्गुमेंट रखिए सर, ठीक है। तो ये छोटा-सा हुँ। पैरा है सर, तो यहाँ सर मैं थोड़ा इसको ज़ूम कर लेता हूँ। कर लीजिए आप, ज़ूम कर लीजिए। कुछ एविडेंस इन्होंने दिया है या इन्होंने सिर्फ़ स्टेटमेंट रखे हैं, ये भी बता दीजिए? जी, मैं एक बार प्रेज़ेंट कर लूँ सर, फिर हम डिस्कस करेंगे सर। जी। द कर एक्सपेंशन ऑफ लीजिए। आर्यन सेटलमेंट। जी, आवाज़ आ रही है ना सर मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। The expansion of Aryan settlements. During the period in which the Rigveda attained its final form, the Vedic population extended its settlements from the northwestern mountain passes through which they had descended all the way into the हुँ, western part of the Ganga Yamuna Doab. The Yamuna is mentioned twice in the earlier parts of the ये तो Rigveda, but the स्टेटमेंट्स Ganga हैं, only ये once. तो Sir, सिर्फ़ स्टेटमेंट है, बिना एविडेंस के सिर्फ़ स्टेटमेंट्स हैं। सर, एक बार पढ़ने दीजिए सर, एक बार पढ़ने दीजिए। जी। पढ़ लीजिए, लेकिन ये आप सिर्फ़ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जिसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। ऐसे लिखने वाले तमाम लोग हैं, जिसको हम लोग जी, आज तक मानते नहीं आए हैं, उनके ही स्टेटमेंट अभी तक आप पढ़ रहे हैं। ये लिख दिया एक ना, द एक पंजाब विथ द सरस्वती रिवर सीम्स टू एक हैव बीन हार्टलैंड ऑफ वैदिक सेटलमेंट ऑफ क्विट सम टाइम। अब ये बताइए, सरस्वती नाम की आज तक कोई रिवर नहीं मिली, आज तक। एक मिनट, और इसने क्या लिख दिया? वैदिक सेटलमेंट। अब ये बता दीजिए, वैदिक कहाँ से आ जाएगा? जब से एक पूरा मिनट में पंजाब का एक इतिहास मिनट में मिला, पढ़ लूँ। वहाँ पे हाँ, बोलिए, बोलिए। जी, एक मिनट हुँ, सर। The Yamuna is mentioned twice in the earlier parts of the Rigveda, but the Ganga only once हुँ, in Book 10, which is supposed to be the हुँ, latest book of the Rigveda. The Punjab हुँ, with the Saraswati River seems to have been the heartland of the Vedic settlement for quite some time. ठीक है? ये एक हो गया। हुँ, आपको मैं दूसरा भी फटाफट दिखा देता हूँ। ये दूसरा बुक है, इंडिया हिस्ट्री, जॉन की। ये जॉन की हैं और ये इनका हो गया आपका। दिखा लीजिए, वो भी हाँ, देख एक लेते मिनट। हैं। जी, जी। ये आर्या आर्या के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। That they initially हुँ, settled in the Punjab and astride what is now the Indo-Pakistan frontier is clear from the references in the Rigveda to the Sapta Sindhu, the land of seven rivers. यहाँ पे लिखा है Sapta हुँ, Sindhu. Each of these rivers has been identified and most were tributaries of the Indus. They are कहाँ mentioned पे? frequently. जी, कहाँ पे ये पढ़ सरस्वती लूँ? सरस्वती पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। Each of these rivers has been identified and most were tributaries हुँ, of the Indus. They are mentioned frequently and must therefore have been familiar to the Arya. Although the most important, the Saraswati, has since dried up. On the other hand, हुँ, there is only one mention of the mighty Ganga, and that in what is thought to be the latest of the Rigvedic composition. Subsequent works like the Brahmanas and Upanishads, 900 to 600 BCE, confirm a shift in geographical focus to the east and specifically to the Doab, the crescent of the land between the Yamuna and Ganga, immediately east of Delhi. तो यहाँ पे मैं तीनों जो आपको दिखाया सर, तीनों बातें, हुँ, आप इनको थोड़ा हुँ, जोड़ लीजिए। पहले हुँ। आर्यन लोग 4000 साल पहले, 300, 3500, गप हाँका ना, 500 साल पहले, तीनों के तीनों तो तीनों गप हाँका। एविडेंस कहाँ दिया तीनों ने? तीनों में से किसी ने एविडेंस दिया? ये पहले बता वो दीजिए मुझे। पंजाब आए,
नहीं, पहले वो एविडेंस पंजाब कहाँ आए, दिया? फिर पंजाब अरे से दिल्ली। एविडेंस भाई, एविडेंस की बात चल रही है ना, ये तो तीनों ने स्टेटमेंट लिखे हैं ना। स्टेटमेंट तो आप भी कह दीजिए कि इंद्र होता है, भगवान होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहना है? यहाँ एविडेंस की बात चल रही है कि एविडेंस क्या दिया इनके, इनको कौन सा ऐसा एविडेंस मिला जिसके आधार पर इन्होंने ये बातें कही। यहाँ पे ये बात चल रही है ना। अच्छा ठीक है सर, हम्म। एविडेंस ही मैं आपको दिखा देता हूँ एक। एविडेंस दिखाइए ना, क्या क्या इनको एविडेंस मिला। जी, सारा खेल जब एविडेंस का है तो एविडेंस दिखाइए, सीधी सी बात है। स्क्रीन दिख रहा है ना सर आपको? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है इसके। जी, अब ये मैं पढ़ हम्म। लेता हूँ सर। द पढ़िए। लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी बृहदत्ता was हम्म। assassinated by his general Pushyamitra हम्म। during a parade of his troops in the year 185 BC। ठीक है। रेफरेंस ये कहाँ और से इनको पता चला ये घटना, इसका रेफरेंस कहाँ से दिया इन्होंने, इस घटना का रेफरेंस कहाँ से दिया इन्होंने, ये जो लिखा है एक ऊपर, एक मिनट, उसका एक रेफरेंस एक बता दीजिए। एक मिनट। पुष्यमित्रा, हम्म। जी, पुष्यमित्रा once again celebrated एक मिनट, एक मिनट, the इन्होंने ये जिसने भी ये Vedic लिखा है, horse। अरे भाई फिर से वही गपोड़ बात आ गई ना यहाँ पे। वो जो आपने कहा ना एसिसिनेट किया बृहदत्त का, उसका रेफरेंस इन्होंने नहीं दिखाया कि वो चीज उनको कहाँ से मिली है। कैसे पता चला कि बृहदत्त जो है उसका, उसके सेनापति ने उसका एसिसिनेट कर दिया था, ये कहाँ से पता चला? अच्छा, नहीं आप एक बात हम्म। बताइए मुझे, और ये पुष्यमित्र कहाँ से पता चला, ये शुंगा ने, वैदिक वैदिक हॉर्स जो है ये कहाँ से पता चला, यही बता दीजिए। क्योंकि जो हम्म। अशोका थे, सम्राट अशोका थे, उन्होंने तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सर, एक बार पढ़ लेंगे सर आप? बता दीजिए। पढ़ें, हम्म। एक बार पढ़ेंगे सर नहीं, इसको? हमको, हाँ, हम ये सब पढ़ के समय नहीं बर्बाद करते, हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हमको किसी का स्टेटमेंट थोड़े पढ़ना है, हमको सीधे सबूत चाहिए। आप सबूत दीजिए ना मुझे। कैसे आपको पता चला कि जो उसने है उसके सेनापति की किसी ने हत्या कर दी थी, बता दीजिए। जी जी, अशोका ने जो वैदिक हॉर्स सैक्रिफाइस यानी अश्वमेध यज्ञ को जो बंद करवाया, उसको पुष्यमित्र शुंगा ने फिर से क्यों उसको शुरुआत किया? कैसे पता चला? कैसे पता चला? ये कैसे पता चला आपको? ये कैसे पता चला कि सम्राट अशोक ने किसी चीज को बंद करवा दिया था और किसी ने शुरू करवा दिया था? उन्होंने हॉर्स को मारने की प्रथा जो है बंद करवा दी थी, हॉर्स सेक्रीफाइस की। कहीं लिखा है उन्होंने हॉर्स सेक्रीफाइस को इन्होंने बंद किया है? बता दीजिए। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि पक्का सारी गपोड़ चीजें अभी आ, तक आप दिखाए हैं, एविडेंस नहीं दिखाए हैं अभी तक। आप इन्हीं सारी रद्दी के टुकड़ों को मैं चैलेंज करते आया हूं आज तक। ये जितने भी जो बैठ अच्छा, के इसका जरा दिखाइए तो, कौन लिखा है इस रिसर्च पेपर को, उसका नाम दिखाइए तो जरा। ये बुक है ना, जी, ये अब तो ये बुक है ना, कौन लिखा है ये बताइए। नहीं, कौन बुक लिखा है, नाम दिखाइए जरा। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस, 6th एडिशन, ठीक है, हाँ, नाम दिखाइए उसका। हेरमन कल्क एंड क्या है ये, डेगमार रोथरमुंड ने। बताइए। ये बैठे हैं विदेशी गपोड़े, और इन गपोड़ियों ने एक भी एविडेंस आपको नहीं दिखाया कि भैया जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं उनका एविडेंस उनको कहाँ से मिला। इन्होंने अच्छा, एक सिंगल एविडेंस आज तक नहीं दिखाया। मैं आपको दिखा दूंगा, ये नहीं दिखा पाएंगे। आपने अच्छा, दिखाया मैं कि तो पंजाब में। ये हम्म। आपका आपका कहना ये है, आपका कहना ये है हम्म। कि बुद्ध के ये समय पे वही ब्राह्मण नहीं चाहिए, ये पैटर्न, आपका क्लेम है ना? सुनिए। नहीं, मेरा ये आपका क्लेम नहीं है। नहीं मेरा आप, क्लेम जो है सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप सुनिए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे अभी आप आए थे पंजाब पे बात करने के लिए। आप यहाँ पंजाब की बात दिखा रहे थे, जबकि आपके जितने धर्म ग्रंथ है उसमें पंजाब को कूट कूट के गाली दी गई है। लेकिन आप अपने इस रिसर्च पेपर से ये दिखा रहे थे कि ब्राह्मण्स जो है आके उधर से, विदेशी जो ब्राह्मण है आके अब पंजाब में ही आके बसा था। आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे उस समय से, जबकि पंजाब को सबसे ज्यादा ब्राह्मणिज्म ने अपने धर्म ग्रंथ में गाली दिया है। अच्छा ये बताइए कि आपका जो ब्राह्मण है वो पंजाब को गाली क्यों दिया है? बताइए तो, अगर पंजाब में ही आके वो सेटल हुआ तो फिर पंजाब को गाली क्यों दिया है? पहले ये क्लियर कीजिए। कहाँ गए मिस्टर पंच बिरदू, बताइए। नाम आपके, इतना ज्यादा लेने की जरूरत, पता है मुझे, कोई बात मेरा नहीं, नाम मुझे आपका पता है। कोई, जी तो कोई बात नहीं, तो आप बता दीजिए जी मुझे, तो तो बता दीजिए ना, सीधे सीधे बताइए ना आप। जी जी सर, आप बता ज्यादा दीजिए कि आप पंजाब को। होशियारी मत दिखाइए सर। हाँ, देख लीजिए, ये बंदा अब होशियारी की बात कर रहे हैं। चले निकले यहाँ से। ये हमको होशियारी बता रहे हैं, ये जो है अब हमको होशियारी बता रहे हैं। ये बंदा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ कि इन्होंने जितनी भी चीजें प्रेजेंट की उसका एक सिंगल एविडेंस अभी तक नहीं दिखाया। और जब मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहे हैं कि मैं होशियारी दिखा रहा हूँ। मिस्टर वामसी जी, ऐसे नहीं होता है। आप इतनी बार यहाँ पे आ चुके हैं, इतनी बार आप यहाँ पे आ चुके हैं, और आज तक आपने एक सिंगल एविडेंस नहीं दिखाया है। एक सिंगल एविडेंस। इनके धर्म ग्रंथ की कहानी ये है कि इनके धर्म ग्रंथ महाभारत है, जिसको ये 5,000 साल पुराना मानते हैं, लिखे इन्होंने जब भी हैं।
देख लीजिए, कूट-कूट के गाली देता है पूरे पंजाब को। और ये पेपर लेकर आए हैं जिसमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पंजाब में इनका ब्राह्मण आके बसा था। जबकि यहाँ लिखा है वही किसी वृद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वहिक और मद्र देश की निंदा करते हुए वहाँ की पूर्वघटित बातें कही थी। महाभारत है ये। जो प्रदेश हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र की सीमा से बाहर है तथा जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम इन पाँचों एवं छठी सिंधु नदी के बीच में स्थित है, उसे बाहिक कहते हैं। यह धर्म बाह्य है और अपवित्र है, उन्हें त्याग देना चाहिए। ये बंदा आके जिस पेपर को दिखा रहे थे कि वहां पे जिसका स्थान था, उसी को ये गाली दे रहे हैं अपने महाभारत में कूट-कूट के। और तो और खूब जम के गाली दिया है इसमें, वहाँ की स्त्रियों को, वहाँ के पुरुषों को खूब जम-जम के गाली दिया है। और ये साबित करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि इनके ब्राह्मण जो हैं आर्य वहाँ पे आके बसे। कहीं से भी कोई किताब उठा के ले आएँगे, स्टेटमेंट दिखाएँगे, उसने ये लिखा, उसने ये लिखा। भैया स्टेटमेंट से नहीं चलता ना यहाँ पे काम, सबूत भी तो दिखाना पड़ता है। आप जो हैं बैठ के सारे जो गपोड़ी हैं, एक गपोड़ी पहले एक गप हाँकेगा कि वेद जो है सीरिया से आया, सीरिया से ब्राह्मण आया, पर उससे संस्कृत का एविडेंस माँगिए, नहीं दे पाएगा। ब्राह्मण यहाँ पे आ भी गया तो उसका तो एविडेंस होगा, वो भी नहीं देगा। अच्छा चलो आके पंजाब में बस गया तो उसका तो एविडेंस दे, वो भी नहीं मिलेगा। एविडेंस क्या मिलेगा? इनका धर्म ग्रंथ ये महाभारत मिलेगा जिसमें ये गाली दे रहा होगा कि जो प्रदेश हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र की सीमा से बाहर हैं तथा जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम इन पांचों एवं छठी सिंधु नदी के बीच में स्थित हैं, इन्हें बाहिक कहते हैं। ये धर्म ब्राह्य हैं, अपवित्र हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। वो गाली दे रहा है उसी जगह और ये हमें बता रहे हैं कि मैं होशियारी कर रहा हूँ। ऐसे होशियारी नहीं चलती मिस्टर वाल्मीकि, ऐसे नहीं चलती है, ठीक है? ऐसे होशियारी नहीं चलती है। आप आइए, अपने एविडेंस लेकर आया कीजिए, सही-सही एविडेंस लेके आया कीजिए, झूठ की यहाँ दुकान नहीं चलती है। यही नहीं, इनके मनुस्मृति, इनके सारे धर्म ग्रंथ उठा लीजिए ना, कूट-कूट के गाली दिए हैं। अभी जो इन्होंने पुष्यमित्र पे जो स्टेटमेंट दिखाया है, वो स्टेटमेंट तमाम गपोड़ी लोग जो हैं, सब इसी तरह से गप हाँकते आए हुए हैं। लेकिन किसी ने भी जब मैं पूछता हूँ कि भैया ये तो बता दो कि पुष्यमित्र शुंग जो है, अगर वो सेनापति था बृहद्रथ का, उसने एसिनेशन किया, हत्या किया, तो कहीं न कहीं एविडेंस भी तो होगा ना, हैं? या एक चूहा दौड़ रहा है हल्ला करके कि आसमान गिर रहा है, भागो, भागो, सब उसके पीछे भाग रहे हैं। सबूत नहीं है। किसने अफ़वाह फैलाई आसमान गिर रहा है? सबूत कोई नहीं देगा। बस उसने लिख दिया, अरे भैया किस आधार पे उसने लिखा ये तो बता दो हमें। हमें भी तो दिखा दो, हम भी तो देखें। कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया जिसके आधार पर उसने उसकी हत्या कर दी थी? कुछ भी कहानी। हैं? ये इनकी मनुस्मृति देख लीजिए, चैप्टर 2 17 नंबर जो इनका श्लोक है। क्या लिखते हैं? सरस्वती तथा दृषदती इन 2 देव नदियों के मध्य का जो देश है उसे देव निर्मित ब्रह्मावर्त कहते हैं। देख लीजिए इनका क्षेत्रवाद पहले देख लीजिए ये। इन्होंने चूज़ कर लिया सरस्वती, दृषवती। अब सरस्वती का नाम पता नहीं है। आज तक सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं मिली। हरियाणा में एक सरस्वती नदी जिसको ये बोले थे उसकी खुदाई हुई तो वहाँ सारे बुद्ध के एविडेंस मिले। एक भी सिंगल इनका आज तक कुछ नहीं मिला। खाली उसने लिख दिया, हैं? विदेशी ठहरा के अपने को। अगला श्लोक इनका देख लीजिए, ये 19 नंबर। कुरुक्षेत्र मत्स्य पंचाल और सूरसेन देश, यह ब्रह्मर्षि देश ब्रह्मावर्त से कुछ कम उसके बाद में है। अब ये कुछ और बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और सूरसेन ये जो हैं, इनका ये ब्रह्मर्षि देश हैं, इनका जो ब्रह्मावर्त है उससे कुछ कम है। भेदभाव चल रहा है अभी। और देखिए 20 नंबर, इन देशों में उत्पन्न ब्राह्मणों से पृथ्वी पर सब मनुष्य अपने अपने चरित्र सीखें। अब ये कह रहा है कि इन्होंने नाम ले लिया कि ये जो क्षेत्र था इन्हीं में जो ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, श्लोक 17 और 19 में। ये जो 4 क्षेत्र का, इनमें से तो सब मनुष्य धरती के जो हैं इनसे चरित्र सीखें। वहाँ के निवासी ब्राह्मण जैसा कहे वैसा स्वयं आचरण करे, वैसा ही पृथ्वी मात्र से मनुष्य करें। ये हैं साउथ के। इनके साउथ को रत्ती भर भी भावना दिया है धर्म ग्रंथों ने। आते हैं ये धर्म बचाने। और देखिए 21 नंबर, उत्तर दक्षिण भाग से क्रमशः हिमालय और विंध्याचल के बीच विनिशन के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम का देश मध्य देश कहा जाता है। यहाँ के लोगों को भी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो बता चुका है कहाँ के लोगों के मानना है। 22 नंबर, पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र और इन्हीं दोनों पर्वतों के मध्य स्थित देश को पंडित लोग आर्यावर्त देश कहते हैं। अब ध्यान से सुन लीजिए इनका आर्यावर्त कहाँ पे है। हिमाचल और विंध्याचल के बीच में, मध्य के बीच में जो जगह है वही इनका आर्यावर्त है, पूरा भारत नहीं है। 23 नंबर, जहाँ पर काला मृग स्वभाव से ही विचरण करता है वह यज्ञ देश है, इसके अतिरिक्त मलेच्छ देश है। अब ये इनका
क्लियर फंडा यहाँ पे क्लियर कर दिया इन्होंने कि जहाँ पे काला मृग चढ़ता है वही इनका देश है ब्राह्मणों का, बाकी सब मलेच्छ देश है। पूरे भारत को इन्होंने मलेच्छ देश कहा है। और अभी ये पेपर लेके आए थे कहानी सुनाने के लिए कि कोई आर्य आया था पंजाब में आके बस गया था। कहानी सुना रहे हैं यहाँ, कहानी नहीं चलती है मिस्टर। आप फालतू के शब्द जब इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है आपको फिर नहीं टिकने देंगे ना, यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। आप आइए तमीज से, एविडेंस सही लाइए, साक्ष्य लाइए। जब आपको ये बात पता थी, मैं शुरू से कह रहा था कि आप साक्ष्य दीजिए, साक्ष्य दीजिए, तो आप साक्ष्य नहीं दे रहे थे, बार बार किसी का स्टेटमेंट दिखा रहे थे। आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके धर्म ग्रंथों ने पूरे भारत को क्यों गाली दिया है, पूरे भारत को मलेच्छ देश घोषित कर दिया, सिर्फ आपका एक आर्यावर्त और उसका क्षेत्र क्या बताया, हिमालय और विंध्याचल के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र है, वही आर्यावर्त है, वही यज्ञ देश है, पूरा भारत मलेच्छ देश है, और आप कहानी यहाँ पे सुना रहे थे हमें हैं। पंजाब को आपने कूट कूट के धर्म ग्रंथ में गाली दिया, बोल रहे हैं आपका आर्य का स्थान था वो। 24 नंबर में लिखता है इनका मनुस्मृति, द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वे चाहे तो इन देशों में उत्पन्न हो, चाहे जहां भी उत्पन्न हो, इन देशों का आश्रय करे तथा इन देशों में निवास करे, परंतु शूद्र तो वृत्ति के लिए कहीं भी निवास करे। ये बोल रहे हैं कि ये जो क्षेत्र इन्होंने बता दिया है आर्यावर्त का, वहां पे द्विज रहेंगे और शूद्र जो है पूरे भारत में रहेगा, मलेच्छ देश है पूरा का पूरा। इससे ये भी पता चलता है मलेच्छ कहते थे ये किसको कहते थे, मुस्लिमों को। इन्होंने मनुस्मृति ही लिखी है, जब इस्लाम आया तब लिखा है, और ये बताना चाह रहे थे कि हमारा ये एक देश है, बाकी का बाकी देश मलेच्छ देश है। जो भारत के जो बुद्धिस्ट लोग थे उन लोगों के एवज में लिखा कि ये सब मलेच्छ देश है, इन सब पे तुम कब्जा कर लो मुस्लिमों, तुम हमारे ब्राह्मण भाई हो, इतना जगह हमको दे दो। बंटवारा चल रहा, कहानी आके गढ़ रहे। अगली बार स्टेटमेंट लेके मत आइएगा, और मुझे कभी भी मत कहिएगा कि होशियारी नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा होशियारी फिर दिखा दूंगा मैं।